हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, मॉड्यूल 3 का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एडवांस्ड सेलेक्टर पर फोकस्ड रहेगा। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम इंट्रोडक्शन टू एडवांस सेलेक्टर्स, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज के सेशन में हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में डिस्कशन किया और दो एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये जाना कि किस तरह से हम CSS3 में सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CSS, HTML और वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, जिसमें एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में जान लेते हैं। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये डिस्कस किया कि सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है, जो हमें परमिशन देता है कि हम किसी एलिमेंट में जो उस पेरेंट के सभी एलिमेंट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और उन पे हम अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई करवा सकते हैं, स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है कि जो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर पेरेंट का पहला एलिमेंट है जो डायरेक्टली उसके बाद उस कोडिंग में अपीयर हो रहा है, उस पर हमें अगर फोकस करना है, डायरेक्टली उस पर हमें लिमिट करना है अपनी स्टाइलिंग को, तो हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, जिसमें हमने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में यहाँ पर हमने H2 यानी कि हेडिंग टैग्स को यूज़ किया है और प्लस का सिंबल हम इसमें यूज़ करेंगे जो डायरेक्टली उस एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को फोकस करेगा। पैराग्राफ पे हमने कलर ब्लू और फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक रखा है और इसमें हमने डिव टैग में H1 में बाउंसिंग नॉलेज रखा, उसमें पैराग्राफ रखा बूस्ट योर स्किल। H2 में हमने वेब डिज़ाइनिंग रखा और जो उसके जस्ट बाद ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है, उस पर हम ये स्टाइल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ ही चेंज हुआ है, बाकी उसके बाद जो दो पैराग्राफ हमने लिखे हैं CSS ट्यूटोरियल 2022 और कंप्लीट ट्यूटोरियल इन हिंदी, उस पर ये इम्प्लीमेंट अप्लाई नहीं हुआ है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइल में सबसे पहले क्या करेंगे, H2 हमारा स्टाइल है और प्लस के बाद हमने पैराग्राफ पे इसको अप्लाई करना है और यहाँ पे हमने सिंपली सबसे पहले तो कलर रखा ब्लू सेमीकोलन और यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल को हमने इटैलिक रख दिया और ये हमारा स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, डिव टैग को अप्लाई करते हैं और इसमें आईडी हमने रखा कंटेंट रखा और इस डिव टैग के अंदर सबसे पहले तो हम H1 यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने दिया बाउंसिंग नॉलेज और इसमें हमने पैराग्राफ में लिखा बूस्ट योर स्किल्स और उसके बाद हम यहाँ पे H2 अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के लिए है और यहाँ पे हम सिंपली इसमें दे रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग हमने इसमें लिखा और इसमें हम पैराग्राफ ले रहे हैं। सपोज़ हमने लिया ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स और उसके बाद हम एक और पैराग्राफ ले रहे हैं और इसमें हमने दिया CSS ट्यूटोरियल 2022 और एक और पैराग्राफ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंप्लीट ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो ये हमने कंटेंट इसमें रखा है, इसको सेव किया। 11 नंबर हमारी फ़ाइल है तो इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। ये हमारा 11 नंबर फ़ाइल है, इसको रन किया और आउटपुट हमारे पास ये डिस्प्ले हुआ है, बाउंसिंग नॉलेज, बूस्ट योर स्किल्स। वेब डिज़ाइनिंग के बाद हमने जो पहला पैराग्राफ लिया है ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये ब्लू कलर में आ रहा है और इटैलिक्स
जो स्टाइल हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया है वो इसमें डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैसे कि हमने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में देखा है कि हमने जो पहला पैराग्राफ एलिमेंट है जो सभी H2 एलिमेंट्स के बाद हमने अप्लाई किया है, उसमें इटैलिक टेक्स्ट और कलर ब्लू हमने रखा है। और इसमें जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, जैसा कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी देखा था, एक एग्जांपल जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो सेशन में, सभी पैराग्राफ के एलिमेंट जो पहला H2 एलिमेंट है उसको हम टारगेट करना चाहते हैं तो ये हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर से कर सकते हैं। तो जो सिंटैक्स है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, क्योंकि प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने जो सिबलिंग सेलेक्टर यूज़ किया था उसमें हमने टाइल का सिंबल यूज़ किया था। तो यहाँ पे अगर हमें सिंपली एडजेसेंट सेलेक्टर को फोकस करना है तो हमें यहाँ पे प्लस कैरेक्टर यानी कि प्लस का सिंबल यूज़ करना होगा। तो इसी तरह से हम जो सिंपल एलिमेंट सेलेक्टर्स हैं उनको हम दो तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, जनरल और दूसरे होते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स। तो जो प्रीवियस सेशन था जिसमें हमने टाइल का सिंबल यूज़ किया उसमें सभी जो सिबलिंग्स हैं उन सब पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है, और जब हम प्लस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं तो वो एडजेसेंट हो जाता है, उसमें जो डायरेक्ट फर्स्ट एलिमेंट है उसी के ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें अगर हमें डिव कंटेंट में क्लासेस के थ्रू अगर ये काम करना हो तो हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने H2 में मेन क्लास रखी है और उसके पैराग्राफ पे हमने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक और कलर रेड रखा है। तो यहाँ पे हमने डिव टैग में वही सेम बाउंसिंग नॉलेज रखा है, पैराग्राफ रखा। H2 में हम यहाँ पे इस समय क्लास यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो बाकी सब कुछ है वो सेम वैसा ही है। और यहाँ पे हमने फोकस इसलिए किया है कि अगर हमें मान लीजिए मल्टीपल H2 एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पे ही अप्लाई करवाना है तो उसको हम किस तरह से फोकस कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें थोड़े से चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम H2 के अंदर यहाँ पे सिंपली एक क्लास अप्लाई कर लेते हैं, और इसमें जो हम चेंजेस करेंगे उसमें हम डिव टैग को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे H2 की बजाय हमने यहाँ पे क्या किया, डिव में हैश, क्योंकि आईडी हमने रखा है कंटेंट, और फिर उसके बाद स्पेस H2.main, यहाँ पे मेन हमने क्लास का नाम रख दिया, और उसके पैराग्राफ पे हमने फॉन्ट स्टाइल और कलर रेड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस पता चल जाएंगे हमें। तो रेड कलर हमने रख दिया, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक ही रखा है, और फिर उसके बाद यहाँ H2 में हमने क्या किया, सिंपली क्लास इक्वल्स टू मेन कर दिया। सिंपल इतना सा चेंज हमने इसमें किया है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिव टैग के अंदर ही एक और H2 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने क्लास मेंशन नहीं की है। तो यहाँ पे मैंने दिया ट्रेनर, और यहाँ पे पैराग्राफ मैंने यूज़ किया कमल। तो ये इसको सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे पेज को तो उसमें हमें थोड़े से चेंजेस दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिएगा H2 में तो ये कलर चेंज हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने मेंस पे अप्लाई किया है, लेकिन ये जो H2 है इस पे कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसको टैग पे इम्प्लीमेंट नहीं रखा है, हमने इस पे क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो इस तरह से हम सिबलिंग सेलेक्टर और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को अपने CSS डॉक्यूमेंट्स पे स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के दोनों एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया होगा कि सिबलिंग सेलेक्टर और एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर किस तरह से CSS में वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।